राधे मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आप वो दिव्य दर्शन कर रहे हैं पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाया है। ये वो दिव्य संत हैं जो लोग प्रभु की नगरी में पहुंच चुके हैं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रज के दिव्य संत, आज इनका जन्मोत्सव है, ब्रज में धूम मच रही है। राधे राधे मित्रों, ब्रज भाव के परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, ब्रज का भाव, ब्रज के दर्शन, ब्रज की लीला बताता है। जी हाँ, आज वो दिव्य स्थान और दिव्य जगह पर हैं हम। प्राचीन पूज्य पंडित जी महाराज की तपस्थली लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जिनका आज जन्मोत्सव मनाया गया है। बड़े ही धूमधाम के साथ में भव्य और दिव्य तरीके से जन्मोत्सव मनाया गया और काफ़ी लीलाएं, जो कि ब्रज की लीलाएं उनके समक्ष से होती थी। वो जो पंडित जी, पूज्य पंडित जी गया प्रसाद जी थे, जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाया और ब्रजवासियों का ही रूप मान के खाया। ऐसे दिव्य भव्य पंडित जी की लीला इस ब्रज में है। जी हाँ, तो हमारे साथ में यहाँ जो पंडित जी की लीला बताएंगे, पंडित जी के बारे में बताएंगे पूज्य महाराज जी। क्या शुभ नाम है महाराज जी आपका? हरिवल्लभ शर्मा छोटे ठाकुर जी। ठाकुर जी, आप बाबा बताइए। का जो नाम दिया हुआ है वो छोटे खिलौना है। ओहो हो, हाँ। ये तो आप ब्रज में बड़े ही आज उत्सव का दिन है। बाबा का पूज्य पंडित जी का जन्मोत्सव है और आज बधाई और उत्सव ब्रज की लीला दिखाई गई। बहुत सुंदर दिव्य नज़ारा था। तो क्या कुछ इस विषय में हमें भी बताएं हमारे ब्रज भाव के दर्शकों यहाँ को। पर बाबा का जन्म महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और बाबा के यहाँ पर हम सभी लोग, क्योंकि बाबा का परम सानिध्य हम लोगों ने प्राप्त किया, ये हम उस परिवार से हैं कि बाबा सबके लिए विरक्त थे, परंतु हमारे लिए स्वयं को ग्रस्त कहते थे। अर्थात बाबा की इतनी कृपा उनके रहते हुए ही हमने देश में विदेश में इस परिवार ने उनकी कृपा के आधार पे ही ख्याति प्राप्त की। दो बार हमारे पिताजी विधायक भी रहे और पद्मश्री भी प्राप्त की। बाबा की जो पदावली है, जो गायन है, क्या कुछ बाबा का रहता था? बाबा के द्वारा रचित कुछ भी नहीं है, बाबा के द्वारा गायन भी कुछ नहीं था। बाबा तो मौन रहते थे जी, स्लेट के ऊपर लिखते थे। परंतु हाँ, बाबा के प्रति जो भी हम भक्त लोग हैं वो उनका गुणगान करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। जी। बाबा विरक्त जीवन में रहते हुए, संत सेवा करते हुए, भक्त चरित्रों का गान सुनते हुए उन्होंने अपने समस्त जीवन को, और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर हमने देखा कि भागवत पाठ करते थे, रामायण पाठ करते थे, सबको शिक्षा देते थे। परंतु स्वयं कोई भी किसी भी प्रकार का न धन लेना, स्त्री जाति का दर्शन नहीं करना, गिरिराज की तलहटी को छोड़ करके कहीं जाना नहीं। ऐसे बाबा का स्वभाव था। पंडित श्री गया प्रसाद जी भक्तों का कल्याण और प्रेम करने वाले हैं, सबको सराहें, निंदा स्तुति से रहें दूर, कृपा करने वाले से बाबा हमारे। जय हो। तो आपने देखा, ऐसे बाबा ब्रज के हमारे हैं जो सब पर कृपा करने वाले हैं। कि हमते भक्ति और श्रद्धा के बाद में भी गिरिराज बोले या न बोले, लेकिन चलते भाई गिरिराज जी को दर्शन करना हो तो पंडित जी के दर्शन कर लो, हमारी ऐसी मान्यता है। हमने यदि पंडित जी के दर्शन कर लिए तो यूँ समझ लो कि साक्षात गिरिराज जी के दर्शन है गए। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, हमको एक बात बताए दें कि हमने तो वो यहाँ पर दृश्य देखो है कि छोटे छोटे बच्चन के ताई नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना ते लेके और 18वें श्लोक तक रमा क्रीड़ मभुन रप, छोटे छोटे बालकन को कंठ पड़ब है। कहवे को अभिप्राय हमारा ये है कि पंडित जी ये अब पहले तो पंडित जाके कहीं कहो जातो वो तो बड़ी उपाधि ही, और स्वयं जिनके जीवन में रास बिहारी की कृपा रही है या लिए ही वो रास बिहारी के बन के रहे।
श्री रास बिहारी उनकी गोदी में आके बैठते, रास बिहारी की माला उनकी गोदी में आ गई, मन में भाव उत्पन्न होकर ऐसो है जाए तो मैं रास बिहारी को मान जाऊं। तो रास बिहारी ने तो उनको चमत्कार दिखाए और हमारे तई बाबा ने चमत्कार दिखाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, कंचन और कामिनी दोनों के परे रह के तितिक्षवक कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांता साधव साधभूषणा। जो श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति के ताई जो संत के लक्षण दिखाए, वो बाबा के बीच भागवत के लक्षण चरितार्थ होते। हमने तो ऐसे बाबा उनको देखो, तो बाबा जैसे अभी बताओ श्री हरिवल्लभ जी शर्मा छोटे ठाकुर जी ने छोटे खिलौना कहते, तो अभी भी जहाँ देखोगे बाबा को जो परख रहे, बाबा के खिलौना कीजिए, खिलौना के बाबा कीजिए, बाबा और खिलौना दोनों कीजिए। अभी तक भक्त लोग वही भावना थे ठाकुर जी को और बाबा को। गिरिराज जी की यात्रा अधूरी है बाकी, यहाँ आए ही बाकी गिरिराज जी की यात्रा पूरी हो गई। ऐसे महापुरुष को दर्शन करके जिन्होंने अपने जीवन में रामचरितमानस को, भागवत जी को अपना प्राण मान करके, रास बिहारी को अपना प्राण मान करके, और कितने लोगों के जीवन के भाग्य विधाता बने। कृष्ण भक्ति, गिरिराज जी की भक्ति उनके हृदय में कूट कूट करके बाबा ने भर दी। आज भी कितने संत महात्मा उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो उनके सानिध्य में आ रहे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है। ऐसे पूज्य बाबा महाराज यहाँ एक से एक विद्वान, क्योंकि बाबा की शरण में जो आया वो विद्वान है। और विद्वान ये वो धरातल है, जो ये वो धरती है कृष्ण की बसाई हुई ब्रज 84 कोस, जो धरातल पर नहीं आती है। ये तो कृष्ण की बसाई हुई भूमि है। तो आप क्या कुछ कहोगे इसी विषय को लेकर? बाबा हमारे हैं और हम बाबा के हैं। यहाँ पर जय तो सब जगह बोलती हैं, परंतु जो जय गिरिराज महाराज की बोलने में आनंद आता है वो उतनी किसी में नहीं आता है। तो यहाँ बाबा के जो जितने भी भक्त लोग हैं सब यही जय बोलते हैं, बोले बाबा के लाला की जय और लाला के बाबा की जय, बाबा लाला दोनों की जय। तो आप भी ठाकुर जी के स्वरूप बनते थे बाबा के उसमें? नहीं, हम स्वरूप नहीं बनते थे, हम लोग तो अपने बाबा के यहाँ सेवा करते थे। पर जो आपकी मंडली थी ना उसमें हम काम करते थे भैया। तो बाबा को हमने खूब दर्शन किया और खूब रिझाया, और बाबा खड़े होकर के जितनी देर लीला होती थी उतनी देर ठाकुर जी का पंखा किया करते थे, बैठते भी नहीं थे। तो ये वो ब्रज के बाबा थे। यहाँ अद्भुत लीलाएं, अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य आपने देखा और सुना भी, सभी ब्राह्मणों के द्वारा आपने सुना भी। और बहुत ही सुंदर नज़ारा ब्रज का, ये ब्रज धाम भक्तों, ब्रज की लीला और ब्रज का महत्व केवल ब्रज में ही है। तो आइए और ब्रज से जुड़ जाइए, क्योंकि ब्रज ही आपको सारा दृश्य और दर्शन बैठे बैठे करा देगा। राधे।